नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 7 जून 2026 का दिन है और सुबह के लगभग 6 बजने वाले हैं। और अभी के मौसमी विश्लेषण में देखेंगे क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं, देश भर में क्या प्रणालियाँ रह सकती है, मानसून की क्या स्थिति रहेगी। सबसे पहले देखते हैं मौसमी प्रणालियाँ। तो यहाँ पर देखें तो जम्मू कश्मीर के आसपास से लेकर हिमाचल के मिले जुले क्षेत्र पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी राज्यों पर बना हुआ है, थोड़ा उत्तर झुकाव में बना हुआ है। वहीं एक और चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर हरियाणा के आसपास, राजस्थान के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी मध्य इलाकों पर और एक छत्तीसगढ़ के इलाकों पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भागों पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, जिसके आगामी दिनों में जो है प्रभावी होने की संभावनाएं बन रही हैं उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर कर्नाटक के जो दक्षिण पश्चिमी भाग है वहाँ पर बना हुआ है। आने वाले दिनों के दौरान अरब सागर में भी प्रणाली के उभरने या प्रभावी होने की संभावनाएं लगभग जो है दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों से लेकर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पश्चिमी अरब सागर पर सर्कुलेशन है, राजस्थान के उत्तर पूर्वी मध्य इलाकों पर एक सर्कुलेशन और एक गुजरात के लगभग सौराष्ट्र के इलाकों की और एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। और ट्रप की स्थिति उत्तर राजस्थान के आसपास से होते हुए उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल तक जा रही है। साथ ही ITCZ का दायरा पूर्वोत्तर राज्यों के दक्षिणी हिस्सों के आसपास से लेकर लगभग पूर्वी भारत के जो उड़ीसा के क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और साथ ही देखें तो यहाँ पर मध्य भारत के इलाके हैं, जहाँ दक्षिण गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक संपूर्ण भागों को कवर करते हुए यहाँ पर स्थिति लगभग दक्षिण मध्य भारत पर बनी हुई है। आगामी दिनों के दौरान बादलों की आवाजाही, नए बादलों का निर्माण आसमान में अलग अलग जगहों पर मध्य भारत पर बनता रहेगा। मेघ गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले आने वाले 5 से 7 दिनों के दौरान काफ़ी राज्यों को और कवर करते हुए आगे भी बढ़ेगा, ऐसी संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन उसके बाद एक बड़ा ब्रेक लग सकता है मानसून पर, जो कि आने वाले कई दिनों तक मानसून की स्थिति यथासंभव बनी रह सकती है रुकावट में। पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान में फिर बढ़ोतरी हुई और ये तापमान बढ़कर 42.14 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज का 27.84 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 61% के ऊपर रही। न्यूनतम आर्द्रता 47.54% रही, यानी 47.5% के आसपास। वायु दबाव 999 मिलीबार के आसपास रहा। हवाएं अधिकतम दक्षिण पश्चिमी दिशा से 14.40 किलोमीटर रही, यानी अधिकतम हवाएं 14.5 किलोमीटर के लगभग दर्ज की गई। आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखें तो हवाओं की स्थिति इसी प्रकार सामान्य रहने की संभावना है। आगामी दिनों में थोड़ी हवाओं की स्थिति दक्षिण पश्चिमी हवाओं के रूप में बढ़ सकती हैं। और जैसा कि पहले भी बताया हमने कि इस साल जो है हवाओं की स्थिति ज़्यादा रहेगी, यानी इस साल जो हवा की गति है, हवा की स्थिति है, हवा का प्रभाव है, वह ज़्यादा बना रहेगा। यानी बार बार हवाओं की स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। मानसून सीजन के दौरान भी दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख ज़्यादातर समय बना रहेगा, जिससे ये अपन अंदाज़ा लगाते हैं और पिछले साल से ही लगाते आए हैं कि आने वाला साल 2026 मानसून सीजन देश भर के लिहाज से हमें ठीक नहीं लग रहा है। और इस प्रकार की बात हम एक साल से बताते आए हैं, यानी पिछले साल 2025 मई महीने में जब हमने पहला दीर्घावधि पूर्वानुमान 2025 का दिया था, उसी समय 2026 की जानकारी दी थी और साथ ही 2027 के लिए भी हिंट्स दिया था। लेकिन इस साल भी कह रहे हैं कि 2026 के साथ 2027 भी आगे आने वाले सीजन में देश भर के लिहाज से कोई खास बड़ा अच्छा या सामान्य रहने की संभावना नहीं, सामान्य से कम के ही चांस बन रहे हैं। और इस साल जो एल निनो की स्थिति है काफ़ी प्रभावशाली एल निनो है और ये कई सालों बाद जो है, या कह सकते हैं पिछले लगभग 20-25 सालों का भी डेटा देखे, 30 सालों का भी, तो इतना जो है एल निनो का प्रभाव नहीं देखा गया। इतना तापमान समुद्री सतह का यहाँ पर देखने को मिलेगा पूर्वी प्रशांत महासागर से लेकर, जिससे भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाली मानसूनी पवनें या कहे व्यापारिक पवनें जो है कमज़ोर रहेगी और देश भर में इसका असर देखने को मिलेगा मानसूनी वर्षा के रूप में, कमी के रूप में। और राजस्थान में भी जैसा कि हमने पहले दीर्घावधि अनुमान दिया है, उसमें बताया है कि राजस्थान के भी कई पश्चिमी इलाके जो हैं इस बार फसल बिजाई के बाद फसल के सूखने या जलने की संभावनाएं बहुत अधिक बनी हुई हैं। हमने लगभग पिछले कई सालों से अनुमान दिया, लेकिन ऐसा अनुमान नहीं दिया है, तो इस प्रकार की संभावनाएं बनी हुई है। हालांकि कई इलाके राजस्थान के ऐसे भी रहेंगे जहाँ सामान्य के करीब, सामान्य के ऊपर
और कई जगहों पर सामान्य लेकिन काफ़ी बड़ा इलाका राजस्थान का ऐसा भी रहेगा जो सामान्य से कम और समय पर बारिश न मिलने से नुकसान की संभावनाएं बनी हुई है। सामान्य बारिश का आंकड़ा और सामान्य से अधिक का आंकड़ा तो 1 सप्ताह से 10 दिन में भी पार कर जाता है, लेकिन बीच बीच में होने वाली समय पर बारिश, लंबे समय तक नदियों का चलना और फसलों का अच्छा होना मुख्य। तो इसमें फसल अगर अच्छी हो जाए, सब जगहों पर बार बार बारिश मिल जाए तो जमाना भले ही सामान्य से कम हो जाए, 300 मिलीमीटर की जगह भले ही 250 मिलीमीटर बारिश हो जाए, लेकिन फसलें हो जाती हैं। लेकिन इस बार इस प्रकार की संभावनाएं कम है कि जो समय समय पर समान वितरण वाली बारिश देखने को मिले। वहीं आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ इलाकों में बीकानेर, जयपुर, भरतपुर से लेकर कुछ खंड वर्षा, मेघ गर्जन, अंधड़ की गतिविधियों की संभावना है। नए बादलों का निर्माण देखा जाएगा और अजमेर संभाग के इलाके भी इसमें शामिल रहेंगे। नागौर, कुचामन, डोना बेल से लेकर जहाँ कहीं कहीं अंधड़, मेघ गर्जन, खंड वर्षा संभव है, लेकिन कल के मुकाबले आज काफ़ी कमी देखी जाएगी। अधिकतर राजस्थान शुष्क रहेगा, लेकिन फिर भी बीकानेर से लेकर जयपुर, भरतपुर, कुछ कोटा, अजमेर संभाग के इलाकों में कुछ जगहों पर बादल बनने के साथ में गर्जन, बिजली चमक कहीं कहीं संभव है। कुछ जोधपुर संभाग का जो पूर्वी इलाका है, दक्षिण पूर्वी इलाका, उदयपुर संभाग का इलाका, जहाँ छोटे छोटे इलाकों पर में गर्जन, बिजली चमक, खंड वर्षा की संभावना रहेगी। कल भी जो है जोधपुर संभाग के पूर्वी इलाकों में कुछ जगहों पर खंड वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिली। उदयपुर संभाग में भी गतिविधियाँ रही और कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर संभाग में भी गतिविधियाँ बारिश की देखने को मिली। काफ़ी इलाकों में मूसलाधार मध्यम से भारी वर्षा दर्ज हुई। आगामी 24 घंटों में इस प्रकार की वर्षा की संभावनाएं नहीं, लेकिन अच्छी खासी तेज या जोरदार बारिश, कई स्थानों पर छुटपुट मूसलाधार वर्षा की गतिविधि भी संभव होती हुई दिखाई देगी। लेकिन फिर भी ज़्यादातर इलाका यानी राजस्थान का लगभग 80 से 90% इलाका आज शुष्क होता हुआ दिखाई देगा। अब आने वाले दिनों के दौरान देखें तो 1 सप्ताह से लेकर 10 दिनों के बाद जो है फिर से अच्छी खासी उम्मीदें बनेगी खंड वर्षा की राजस्थान में, और ये 12-13 के आसपास आने वाले एक और पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों से लेकर खंड वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं रहेगी। वहीं आपको जानकारी दे दें कि हमने अनुमान दिया था कि अगले आने वाले 24 घंटों के दौरान मानसून कुछ इस प्रकार आगे बढ़ेगा। महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी इलाकों से लेकर जो लाइन ब्लिंक हो रही है वो आप देख सकते हैं, और उत्तर राज्यों के जो दक्षिण पूर्वी हिस्से वहाँ से लेकर हमने मानसून लाइन दिखाई थी, और लगभग एग्जैक्ट 90% इसी लाइन के आसपास मानसून की गतिविधि आगे बढ़ी, और भारत मौसम विभाग ने भी इस लाइन के आसपास घोषणा की। जैसा कि आप देख सकते हैं मानसून आगे बढ़ा, महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम इलाके, गोवा, कर्नाटक में आगे बढ़ा, और तमिलनाडु के कई हिस्सों में आगे बढ़ गया। छुटपुट इलाके 2-4% तमिलनाडु के बाकी रहे। आंध्र प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में मानसून आगे बढ़ा। अब आने वाले 5 से लेकर 7 दिनों के दौरान मानसून की गतिविधि और आगे बढ़ेगी। उसके बाद जो है इसमें कमी आने जैसी संभावनाएं बन सकती हैं तीसरे सप्ताह के अंतिम मध्य दिनों से लेकर। 7 जून से लेकर 15 जून के बीच तक जो है 15 जून आते आते मानसून की स्थिति कुछ इस प्रकार रह सकती है, जिसमें बिहार के पूर्वी इलाके, झारखंड के पूर्वी इलाके, पश्चिम बंगाल, संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों को कवर करते हुए उड़ीसा के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के संपूर्ण भाग, और यहाँ पर देखें तो कर्नाटक के संपूर्ण भागों को कवर करते हुए महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण मध्य भागों को, दक्षिण पूर्वी भागों को कवर करते हुए तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के भागों को कवर करेगा, यानी छत्तीसगढ़ के दक्षिण दक्षिण पूर्वी इलाकों को भी मानसून के कवर करने की संभावना है, और तेलंगाना के भी लगभग अधिकतर भागों को मानसून कवर कर जाएगा। और बाकी जो है फिर मुंबई में आगे मानसून की दस्तक की संभावनाएं आने वाले 5-7 दिनों के दौरान भी बनी हुई है, लेकिन खासकर पहले मुंबई के दक्षिण के आसपास से लेकर संभावनाएं अधिकतम बन रही हैं। इस लाइन में भी हमने लाइन दिखाई थी कि कुछ इस प्रकार मानसून आगे बढ़ सकता है, और उसी अनुरूप मानसून की गतिविधि आगे बढ़ी, जैसा कि आप जो नीले कलर की लाइन है वो देख सकते हैं। यानी आगामी 5-7 दिनों के दौरान मानसून आगे बढ़ेगा, और ये आगे बढ़ते हुए पूर्वोत्तर राज्यों को और पूर्वी भारत के कई इलाकों को, साथ ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी, मध्य इलाकों तक पहुंच जाएगा। मुंबई के करीब तक या मुंबई तक मानसून की दस्तक हो जाने जैसी संभावनाएं बन रही हैं। उसके बाद मानसून की गतिविधि में कुछ जो है धीमी स्थिति बन सकती है पूर्वी भारत से लेकर, लेकिन हो सकता है कि मानसून की स्थिति अरब सागर में आगामी दिनों में प्रणाली के अनुकूल स्थितियाँ बनती हुई दिखाई देगी एक बार, जिससे जो पश्चिमी सिरा है मानसून का वह ज़रूर गुजरात के दक्षिणी इलाकों तक आगे बढ़ सकता है, या कह सकते हैं गुजरात रीजन के दक्षिण मध्य इलाके, सौराष्ट्र रीजन के इलाके, इन क्षेत्रों में मानसून की स्थिति उस दौरान आगे बढ़ सकती हैं। ऐसी संभावनाएं लगभग तीसरे सप्ताह के दौरान आते हुए बन सकती है मध्य के दिनों में। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।